वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जीआरएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी आपका एग्जाम डेट्स जो कि 18 जून है, बहुत ही कम समय बचा है। तो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं उसको आपको सॉल्व करना चाहिए लास्ट टाइम में। तो लास्ट टाइम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। और ये 2012 यूजीसी नेट पेपर थर्ड उस समय हुआ करता था, 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? यहाँ पे दिवाली होगी, आपको दीवानी पढ़ना है ना। दीवानी जिसको रिवेन्यू राजस्व कहते हैं, दीवानी। दीवानी कब मिला क्लाइव को? रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार किया? 1761, 1765, 1778 या 1781? तो 1765 इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल में जो मुगल शासक थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ली थी। ये भी 2012 का आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, अब जो कंपनी ने अधिकार किया अलग अलग क्षेत्रों पर अपने वहाँ पर कोठियाँ स्थापित की, तो उनका क्रम सजाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखाने, जो कारखाने लगाए थे जिसको कोठी भी कहा जाता था, कि संबंध में कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है ना? कब कब कौन सा उन्होंने कंपनी लगाया था, ये आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले सीरीज करने के लिए आपको पहले देखना होगा सूरत में कब लगाया था। सूरत में 1613 में लगाया था। सूरत में हुगली में कब लगाया था? 1651 में लगाया था। 1651 में। जब आपको ईयर पता होगा तो आप इसे सीरीज कर लेंगे। और मछलीपट्टनम में 1611 में लगाया था, मछलीपट्टनम में। इसके बाद आपका बालासोर में 1653 में लगाया था, है ना। तो अब आप उसको सीरीज कीजिए, चाहे स्टार्टिंग से लेकर करें। स्टार्टिंग से करेंगे तो आपका सबसे पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 1, इसके बाद आपका 4 और 3, है ना। 3 और 4 ये ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है हम लोग इधर से सीरीज करते हैं। अगर पहले यहाँ लेते हैं बालासोर को तो 4 हो जाएगा, इसके बाद 3 हुगली, 4 3, इसके बाद 1 1 4 3 1 2। हाँ, तो डी नंबर आपका आंसर बन रहा है ना। 3 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अगला प्रश्न है। ये भी प्रीवियस आया हुआ प्रश्न है, ये भी आपका 2012 का आया हुआ, पेपर 2 में आया था। ये प्रश्न पेपर 2 में आया था। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे सीरीज करना है। तो सबसे पहले आपको सबका ड्यूरेशन याद होना चाहिए कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसका कार्यकाल जो था 1872 से 76, है ना, 1872 टू 76। इसका 72 से 76 के बीच में था। 76 1872 से 1876। लॉर्ड लिनलिथगो, इसका 1936 से 1943 तक था। इसके बाद मिंटो का कार्यकाल आपका कब से कब तक था? 1905 से 10। इसका 1905 से 1910 के बीच था लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मेयो का आपका था 1869 से 72, 1869 से 72। अब आप इसको सीरीज कर लें, है ना। और ये आपका याद रखिएगा 1872 से 76 है, 1872 से 76। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? मेयो, यानी 4 नंबर कहाँ है? यहाँ पर है 4 नंबर पर सबसे पहले। 4 के बाद कहाँ चला जाएगा? 1 नंबर, 4 के बाद 1 लॉर्ड नॉर्थब्रुक, उसके बाद 2 नंबर आ जाएगा मिंटो, 4 1 2 3। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो रहा है ना, ए नंबर। ये देखिए 1936 से 43 है, ये 1905 से 10 है, ये 1869 से 72 है, और ये 1872 से 76 है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कर्जन किचनर, जो भारत के वायसराय थे कर्जन, और जिनके सेनापति थे किचनर, का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो दोनों का विवाद हुआ था उसका संबंध किससे था, ये पूछा जा रहा है ना। बंगाल विभाजन, वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना, पुलिस बल की सीधी भर्ती, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता। ये भी प्रश्न 2012 में आया हुआ पेपर 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोनों के बीच जो विवाद का मुख्य कारण था वो था वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त कर दिया गया था, इसी के कारण ये विवाद था। बी नंबर आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अब कथन और कारण वाला है, इसमें आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया, सही है। कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया, ये भी सही है ना। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आंसर। ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, अब कौन सा एक्ट कब बना था, इसको आपको मैचिंग करना है ना। कौन सा एक्ट कब बना था ये आपको मैचिंग करना है। तो पंजाब टेनेंसी एक्ट कब बना था? 1868 में बना था ये। इल्बर्ट बिल आपका 1883 में आया था लॉर्ड रिपन के काल में। हंटर आयोग आपका आया था 1882 में। चेंबर ऑफ प्रिंसेस ये 1921 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। तो चलिए देखते हैं 2 1 4 3 कहाँ पर है। 2 1 4 3 डी नंबर है ना। तो डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट, ये अभी आपका 2012 का आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं है? सहायक संधि का भाग इसमें से कौन सा प्रावधान नहीं है? ठीक है, राज्यों को अंग्रेज जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होता था, ये तो था, उनका अंग था, ये करना पड़ता था। राज्य को अन्य राज्यों के साथ युद्ध करने या शांति के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होगी, ये भी था। राज्य को अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा किसी यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रखने होंगे, ये भी था। यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह ग्रहण कर सकता था, नहीं ये नहीं था ना। इसी पे तो सारा फसाद था ना, इसी पे सारा समस्या था, नहीं रख सकता था दत्तक पुत्र। तो डी आपका ऑप्शन यहाँ पे सहायक संधि का भाग नहीं था, डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अब आपको फिर यहाँ पे मिलाना है, ये मैचिंग है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, किस संधि के तहत। तो चलिए इसे देखते हैं, ऑप्शन भी देखते चलेंगे। तो क्या आंसर बनेगा आपका? सबसे पहला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्स ला चैपल की संधि के द्वारा, और ये अभी हाल ही में एमपीपीएससी में पूछा गया था। एमपीपीएससी से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स हुआ वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समाप्ति जो हुआ था किस संधि के तहत हुआ था? एक्स ला चैपल की संधि के तहत हुआ था। तो ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किससे हुई? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा, हुई। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किससे हुई? ये आपका बसिन की संधि से हुई। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई पेरिस की संधि से। तो ऑप्शन कौन बन रहा? 2 3 4 1 डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। इन सबको याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाएगा, इससे 4 प्रश्न निकलेंगे। नेक्स्ट आपके लिए अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो मद्रास को पट्टे पर किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया? पुर्तगालियों का सबसे पहले विरोध किया था आपका किसने? डी नंबर जेमोरिन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12,
यहाँ पर कुछ कह सकते हैं गवर्नर जनरल हैं, इनके कार्यकाल दिए गए हैं। इनके कार्यकाल को आपको करके इसको सीरीज में सजाना है। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल कब से कब तक था? ये 1872 से 76 था। 1872 से 76 था। पहले इसको लिख लेते हैं तो आपको सीरीज करना आसानी होगा। लिट्टन का 1876 से 80 था। लिट्टन का कब था? 1876 से 80। इसके बाद आपका रिपन का था आपका 1880 से 84। 1880 से 84 हो गया रिपन। अब डफरिन का कार्यकाल, लॉर्ड डफरिन, जिसके काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 1884 से 1888 तक था ये, है ना, 1884 से 1888 तक। तो ये डफरिन का हो गया। अब मेयो का 1869 से 72, इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न अभी किया था, है ना, पहले से लॉर्ड मेयो का कार्यकाल को हम लोगों ने लिखा है। तो अब देखिए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो गया 72 से 76, लिट्टन हो गया 76 से 80, 80 से 84 हो गया रिपन, और 84 से 88 हो गया डफरिन, और 69 से 72 हो गया मेयो। अब आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले किनका हो गया? मेयो। 4 नंबर कहाँ पर है? 4 नंबर आपका ये दोनों में है ना, तो 4 हो गया 1 नंबर। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 1। 4 के बाद 1 यहाँ भी, 4 के बाद 1 यहाँ भी है। चलिए ठीक है। इसके बाद 3 नंबर हो जाएगा 76 से 80 लिट्टन, 3 नंबर, 4 1 3 यहाँ पर। आगे हमको देखना है क्या? नहीं, आगे देखना ही नहीं है। यही आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल को जरूर याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट किसी का पूछ सकते, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल पूछ देगा, डफरिन का पूछ देगा अलग से। यहाँ पर 5 प्रश्न आपको बन सकते हैं, एक प्रश्न, लेकिन यहाँ पे 5 प्रश्न छुपे हुए हैं। निम्नलिखित में कौन दस्तक जारी करता था? अब दस्तक जारी कौन करता था आपको ये बताना है। दस्तक कौन जारी करता था? 13 नंबर है। तो मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब, होटलों का गवर्नर, या बंगाल का दीवान। तो दस्तक जो जारी करता था वो थे आपके बंगाल के नवाब। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों को कालाक्रमशः से व्यवस्थित कीजिए, यानी इसको भी सीरीज करना। कौन सा युद्ध पहले हुआ था? तो चलिए, प्रथम बर्मा युद्ध आखिर हुआ कब था? ये 1824 से 26 में हुआ था। 1824 से 26 में हुआ था। दूसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये हुआ था आपका 1839 से 42। 1839 से 42। तीसरा था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1775 से 1782। 1775 से 1782। इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46। अब मिलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 1845 से 45, 1845 से 1846। तो सबसे पहले कौन हो गया आपका? 1775 से 82, ये हो गया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो 3 नंबर सबसे पहले होगा, 3 नंबर है ना, 3 नंबर सबसे पहले यहाँ 3 ऑप्शन में है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका? 1824 से 26 प्रथम बर्मा युद्ध, यानी 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 इसमें भी है, 3 के बाद 1 यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बाद आपका 3 हो गया, 1 हो गया, 3 1 हो गया, 1। उसके बाद आपको 1839 से 42, ये कौन सा था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो आपका 2 नंबर हो जाएगा, 3 1 2, 3 1 2, यहाँ पर डी नंबर आपका बन रहा 3 1 2, फिर लास्ट में जो है वो रहेगा 3 1 2 4, आपका डी नंबर बन रहा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम है। ये देखिए कब आया हुआ है, ये आपका यूजीसी नेट, जैसे पिछला प्रश्न था 2011 का, अब ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ये कब का है? 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर 2017 में आया है। अब किसने कहाँ से नेतृत्व किया? बख्त खां ने बरेली से किया, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया, हजरत महल ने लखनऊ से। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1
4 2 3, 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 आपको एक नंबर पे ही दिख रहा होगा, है ना, 1 4 2 3। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आपको एक आइडिया मिला हो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए ऐसे प्रैक्टिस सेट टिल एग्जाम तक चलेगी ये, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो आज के क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी वेरी मच।